पिता परमेश्वर धन्यवाद। एक बार फिर पिता परमेश्वर आज के लिए हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सुंदर समय दिया है, हम लोगों को अपना जीवन, हम लोगों के जीवन में बदलाव किया है। पिता परमेश्वर हम तो जब आपको जानते भी नहीं थे, उसी समय आपने पिता परमेश्वर हम लोगों को चुन लिया था, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर जितने भी लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर उन सबको आज पिता परमेश्वर आप अपनी आशीष से भर दीजिए। और पिता परमेश्वर इन वचनों को जो आपने अभी हमको दिए हैं, आज हम लोगों को दिए हैं, और इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आप अपने लोगों से बातें करिए। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 2रा वचन। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 2रा वचन, रोमन्स 12 चैप्टर 12 वर्स 2। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस संसार के सदृश न, अर्थात क्या है? जब हम परमेश्वर में, क्योंकि अगर 2 कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय और जब हम 17 वचन पढ़ते हैं, तो जब ये लिखा है कि संसार के सदृश ना बनो, यानी कि देखिए क्या लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। तो यहाँ पे जब ये कहा है संसार के सदृश ना बनो, अर्थात हमको अपना पुराना मनुष्यत्व जो ईर्ष्या, क्रोध, इन सब चीजों से भरा हुआ था, हमको छोड़ देना है। इस संसार के सदृश ना बने और हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे हम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हैं। अब हमको क्या करना है? हम क्या है करना है? क्योंकि अगर हम गलातियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय और उसका हम 9वां वचन पढ़ते हैं। गलातियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय उसका 9 वचन, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। और 10वां वचन कहते हैं, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ। भले काम करने में साहस ना छोड़ें, यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम भले कार्य करते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, भजन स्तुति गाते हैं, और उसके बाद भी हम सोचते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं। शैतान हमसे क्या चाहता है? शैतान क्या चाहता है? हर विश्वासी भाई से शैतान क्या चाहता है कि वो साहस छोड़ दे। अर्थात जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है, उस वक्त अगर हम उस परमेश्वर के साथ हमारा संबंध मजबूत नहीं है, तो हम परिस्थितियों के दास हो जाते हैं। परिस्थितियों की वजह से हम अपने विश्वास से डिग जाते हैं, दूर चले जाते हैं, और उस वक्त हम इस संसार के अनुरूप हो जाते हैं। लेकिन यहां पे तो ये कहा कि भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। तो प्रिय लोगों, ध्यान रखिए, हमको कमजोर नहीं होना है। परिस्थिति कैसी भी हो, हमको कमजोर नहीं होना है, क्योंकि यूहन्ना 10 का 10 यही तो हमको बतलाता है। अगर हम यूहन्ना
उसका 10वां अध्याय और 10वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो देखिए ये क्या कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। वो चोर का काम क्या है? शैतान क्या करता है कि हम हिम्मत हार जाते हैं, हम साहस छोड़ देते हैं, और वो परमेश्वर ने जो हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान किसके लिए किया था? आपके लिए, मेरे लिए, हम भूल जाते हैं। क्योंकि शैतान जो जिसने यीशु मसीह तक को नहीं छोड़ा था, वो हमारे कार्यों में देरी ला रहा है। हम हिम्मत हार गए, तो इसलिए यही तो लिखा है ना कि चोर आया चोरी करने, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। यानी कि जो परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए नियत है, नियत किया गया है, लेकिन हम हिम्मत हार गए। हिम्मत हार गए तो क्या आपको लगता है कि वो परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया वो हमको मिलेगा? कदापि नहीं। क्योंकि अगर आगे इसमें वचन पढ़ें तो इसमें ऐसा लिखा है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुत याद से पाएं। यानी कि यीशु मसीह ने ये कहा है कि मैं इसलिए आया, वो यीशु मसीह इसलिए आए कि हम जीवन पाएं और बहुत याद से पाएं, अर्थात हम अनंत जीवन के हकदार हों। शैतान हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता अगर हम विश्वास करें तो। हालेलुया। इसलिए अगर हम आमोस की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 14 वचन पढ़ें तो उसमें ऐसा लिखा है, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। और 15 वचन, बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो और फाटक में न्याय को स्थिर करो, क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। वो परमेश्वर ने कहा बुराई को नहीं, वरन हमको क्या करना? हमको भलाई को ढूंढना है। हर बुरी बातों से हमको कोई संबंध नहीं रखना है। यही तो है ना, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। आज हम ये कह सकते हैं, जब हम उन बुराई से दूर हो गए, भलाई के रास्ते पर चल रहे हैं, जो कोई भी हमारे लिए बुरा कर रहा है हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर मेरे संग है, आपके संग है। बोलिए, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा मेरे संग है। हालेलुया। और बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो और फाटक में न्याय को स्थिर करो, क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। आपको विश्वास है कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा आज आपके ऊपर और मेरे ऊपर अनुग्रह करेगा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह ही काफी है हमारे लिए। वो परमेश्वर आज जब हम लोगों से ये कहता है कि इसी आमोस उसका 5वां अध्याय उसका 4था वचन ऐसा कहता है, यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। अर्थात जब हम यहोवा को खोजेंगे, यहोवा के साथ चलेंगे, हमारे पास अनंत जीवन है। हालेलुया। वो परमेश्वर जब उसने हमसे कहा है तो हमको क्या करना है? हमको उस परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। और जब उस परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में होगी, विश्वास रखिए, इस बात का विश्वास रखिए, उसकी मर्जी क्या है हमारे लिए। ये यिर्मयाह की पुस्तक 29:11 में है। परमेश्वर की मर्जी हमारे लिए कुशल की है, हानि की नहीं है। चलिए वचन हम पढ़ते हैं कि देखिए आपके लिए और हमारे लिए क्या क्या है परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी आपके लिए और हमारे लिए क्या है। ऐसा कहता है वचन, ऐसा कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है
कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। वो परमेश्वर, उस परमेश्वर की कल्पनाएं आपके और मेरे विषय में क्या है? हानि की नहीं वरन कुशल की है। इसीलिए जब उसने कहा है कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, हमारे लिए सबसे जरूरी बात क्या है? हमको उस पिता परमेश्वर पर धन्यवाद देना है, विश्वास रखना है, परिस्थितियों से नहीं घबराना है, क्योंकि शैतान हमारे जीवन में रुकावटें लाता है। क्यों? अगर हमारा परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास स्थिर है, दृढ़ विश्वास है, तो हमको कोई हिला नहीं सकता है। तभी तो हम कहेंगे कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। तो एक और हम आपको वचन बतलाते हैं, और वो वचन है, वो वचन है कुलुसियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 15 वचन। मसीही की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। अर्थात जब हमारा यहोवा हमारे साथ है तो मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे। यानी कि जब हमारे अंदर, हमारे हृदय में शांति है, पीस है, और हम धन्यवादी बने रहें, हर बात पे पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी हम स्थिति से गुजर रहे हो, मेरे प्रियजनों, आप एक चीज ध्यान रखिए कि परमेश्वर को धन्यवाद दें, हर बात पे धन्यवाद दें, क्योंकि वचन बतलाता है कि हर बात पे धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर की प्रभु यीशु में यही इच्छा है। तो आज चलिए हम लोग एक मन से होके कहें कि पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इन सुंदर वचनों के लिए कि पिता परमेश्वर, आज आपने कहा है कि भले कार्य में लगे रहो। यस, हम जब कंटिन्यूअस भले कार्यों में लगे रहते हैं और हिम्मत नहीं हारते हैं, हमको पता है कि हम समय आने पे कटिंग काटेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमारा भरोसा आप पे है। और इसलिए आज हम कहते हैं कि पिता परमेश्वर, अब हम एक नई रचना है, पुराना सब बीत गया है। पिता परमेश्वर, सुनने वाले और देखने वाले हर एक जन को पिता परमेश्वर आप अपने वचनों से आपने बात करिए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, सबको अपने आशीष और सबको अपने अनुग्रह से भरिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।